नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी। मैं उर्मिला आप लोगों के सामने आज बहुत ही एक अलग सी टॉपिक को लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों का जानना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि ऐसा मुझे आज कहा गया डिवाइन के तरफ से कि इस वीडियो को आज बनाना है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो को लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि आज की एनर्जी मुझे सुबह से ही बहुत मायूस सी लग रही है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है और आज मैं अपने सोल फैमिली की जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो यही है कि चूँकि आज मकर संक्रांति है और कल भी है, बहुत सारे लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कल सेलिब्रेट करेंगे और मेरे घर पे कल सेलिब्रेशन है। तो आज की जो एनर्जी है वो बहुत ही मिसिंग वाली एनर्जी है। बहुत सारे डीएफ अपने डीएम को मिस कर रही हैं सुबह से, क्योंकि उन्हें विश नहीं कर पाई हैं और उनके साथ मकर संक्रांति को सेलिब्रेट नहीं कर पाई हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक जब होता है ना, कोई त्यौहार होता है तो हम अपने काउंटर पार्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये सिर्फ आप ही नहीं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपको मिस कर रहे हैं। तो डीएम की भी जो एनर्जी आज मुझे पिक हो रही है वो ये है कि डीएम भी अपने डीएफ को त्यौहार पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुतों के डीएम ने उनको टेलीपैथिकली कनेक्ट भी किया होगा, हायर सेल्फ पे जुड़े होंगे, या तो फिर छोटा सा एक शॉर्ट मैसेज किया होगा हैप्पी मकर संक्रांति का, और फिर थोड़े बहुत कम्युनिकेशंस भी हुए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इंजॉय कीजिए अपने त्यौहार को और उन्हें अपने साथ महसूस करके ही इंजॉय कीजिए। फिर देखिए आपकी ये सैडनेस की सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज़ जब तक आप लोग अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करोगे, मैं अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बहुत ट्राई कर लिया बट एक्चुअली नहीं हो पाया। इसलिए मैं दूसरे वीडियो में ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। इसलिए चैनलिंग को मैंने अब भी आप लोगों को बता दिया। तो आई होप अब भी आप लोग अपनी एनर्जी को चेंज कर पाओगे, और जैसे ही आप शिफ्ट करोगे अपनी एनर्जी, यकीन मानिए मेरी एनर्जी भी शिफ्ट हो जाएगी। आपको मेरी इतनी मायूसी सी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड अभी जो वीडियो चालू होने वाली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक बने रहिएगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट में वीडियो के पोस्ट में देख लिया होगा कि किस किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। और इस टॉपिक को इन सारी टॉपिक को मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि कुछ वक्त से मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे थे डिवाइन फेमिनाइंस के। इस वजह से मुझे ये सारी बातों को क्लियर करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें यही बताएंगे कि आपको थायराइड है, शुगर है, आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है, आपको ये मेडिसिन्स लेने चाहिए, ये टेस्ट करवाने चाहिए। ये सब कुछ हम करवाते हैं। मैं ये नहीं कहती आप डॉक्टर के पास मत जाओ, डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाओ। बट अगर हम अपने ट्विन जर्नी से रिलेट करें, अगर हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी के साथ अपने बॉडी सिम्टम्स को और अपनी दिनचर्या की एक्टिविटी को अगर हम रिलेट करें, तो हमें पता चलता है कि हम अपनी जर्नी में कहाँ हैं और किस सिचुएशंस में हैं। तो आप डॉक्टर की मदद ले रहे हो, मेडिसिन्स ले रहे हो, डेफिनेटली करो, लेकिन साथ ही साथ आप अगर अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहते हो तो जड़ के कोर तक जाके पहुँचो, तो डेफिनेटली उसको सारे जीवन के लिए आप अपनी एनर्जी से
रिलीज़ कर पाओगे, आप अपने बॉडी से रिलीज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, डॉक्टर इसकी मेडिसिन्स तो लेते रहेंगे, लंबे टाइम तक लेते रहेंगे, बट फिर भी ये सिम्टम्स आपको घूर फिर के आते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलिए अब मैं आती हूँ फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिखा हुआ है पोस्ट पे। ट्विन फ्लेम जर्नी में इतनी सफरिंग पीरियड जो होती है वो इसीलिए ही होती है क्योंकि ये जर्नी हमें हमारे कर्मा को क्लियर करने के लिए मिलती है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें बहुत ज़्यादा सफरिंग पीरियड से होकर गुजरना पड़ता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने कर्मा को क्लियर नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं न्यू कर्मा बनाते चले जाते हैं। इसलिए सफरिंग पीरियड आते हैं और हम खुद को स्टक फील करने लगते हैं। ये था मेरा फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सेकंड टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनाइन सडन फैट क्यों इंक्रीज़ करती है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट तो अगर आप अपने ट्रू ट्विन के साथ, मतलब अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट अपने डीएम के साथ यूनियन में आते हैं और अगर आपका पार्टनर आपका ही काउंटर पार्ट है, आपका ही अदर हाफ है, कोई फॉल्स ट्विन नहीं है, ट्रू ट्विन है, तो सडन आपका फैट इंक्रीज़ होगा। और वो सिर्फ आपका नहीं होगा बल्कि दोनों पर्सन का होगा, आपका भी होगा और उनका भी होगा, दोनों तरफ से फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद बहुत ज़्यादा फैट इंक्रीज़ कर रहे हो अलग, सिर्फ खुद, और सिर्फ फैट ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि उस फैट के साथ कुछ बॉडी पेन है, कुछ सफरिंग है, कुछ स्टक एनर्जी है, गैस्ट्रिक हो रही है, या फिर अलग अलग से कुछ सिम्टम्स हैं, डॉक्टर ने आपको थायराइड कहा है, शुगर कहा है, तो उसका संपर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टक एनर्जी से होता है। तो वो यही दर्शाता है कि आपकी पर्सनल जो बॉडी है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन की जो पर्सनल बॉडी है, वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एनर्जी को स्टक कर चुकी है कि अब अगर रिलीज़ नहीं करेगी तो समथिंग आपको कुछ बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं, जैसे शुगर, हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, बहुत सारी ऐसे जगहों पे हमें बॉडी पेन होने लगता है, गैस्ट्रिक होने लगती है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि जैसे ही आपको अगर फैट इंक्रीज़ हो रहा है और साथ में आपको बॉडी पेन या फिर कुछ भी ऐसी टेस्ट करवाया आपने डॉक्टर से और आपको इस तरह की कुछ बीमारियां निकल के आ रही हैं, तो आप अपने इनर डस्टबिन को क्लियर कीजिए और जिस एनर्जी को आपने अपने बॉडी में स्टक करके रखा है उसको आप रिलीज़ कीजिए। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं, तो फिर जैसे ही वो एनर्जी रिलीज़ होनी शुरू हो जाती है तो आपका जो मोटापा है वो कम होने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको वॉक करनी चाहिए, कम से कम 5000 to 10,000 स्टेप पर डे किया कीजिए, या तो फिर आप योगा एक्सरसाइज पर डे किया कीजिए। योगा एक्सरसाइज करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से, योगा एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है और एनर्जी रिलीज़ होती रहती है। या फिर अगर आप डांस करते हो या फिर आप कोई ऐसा फिज़िकल एक्टिविटी वाला प्रोग्राम करते हो, ठीक है, तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हो, जो कि एनर्जी को रिलीज़ करती है। मीन्स आपके बॉडी का मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं बताती हूँ कि 3 नंबर जो टॉपिक मैंने लिया था वो ये है कि डिवाइन फेमिनाइन बॉडी पेन क्यों सफ़र करती है। मतलब अगर आपके डिवाइन फेमिनाइन के किसी भी बॉडी पार्ट में पेन है तो वो पेन किस चीज़ के तरफ, स्पिरिचुअलिटी उसका क्या मतलब है और स्पिरिचुअलिटी आप किस एनर्जी को रिलेट कर रहे हो, मैं वो सारी डिफिनेशंस आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आपका बैक पेन है तो ये फादर के ट्रॉमा को संबोधित करता है। अगर आपका ओम्ब पेन हो रहा है बार बार
ठीक है। मैं एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, बट बार बार अगर ऐसा होता है, जैसे कुछ वक्त के लिए रहा, फिर वो रिलीज़ हो गया, फिर कुछ वक्त के लिए हुआ, फिर रिलीज़ हो गया, ऐसा, तो ये मदर के ट्रॉमा को संबोधित करता है। मतलब आपका संबंध जो है आपके माता पिता के साथ कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ अच्छी नहीं है, या फिर आपने उनसे रिलेटेड किसी ट्रॉमा को, किसी बात को अपने अंदर दबा के रख लिया है, जिसको आप अब तक आप रिलीज़ नहीं कर पाए हो। तो ये इस सिम्टम्स को दर्शाती है। ओके, अगर किसी पर्सन का बुब्स का साइज मीन्स ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा है, जो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है, मतलब उसके शरीर से ज़्यादा अगर ब्रेस्ट का साइज हो तो वो जेनेटिक इशू होती है। मीन्स आपके एंसेस्ट्रल के जंक डीएनए का कारण होता है, और या तो बचपन का कोई ट्रॉमा आपके साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए भी 100% उसको रिलीज़ नहीं कर पाए हो। ओके, अगर आपको हेयर फॉल इशू है, जैसा कि ट्विन जर्नी में हमेशा होता ही रहता है, तो अगर आपको हेयर फॉल इशू हो रही है तो ये डीएम से रिलेटेड इशू को दर्शाती है कि आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पाए हो, या तो फिर डीएम के साथ कुछ कहासुनी हुई है, उनके साथ किसी भी ट्रॉमा को, आपके डीएम से रिलेटेड किसी भी बात को आप अभी तक भूल नहीं पाए हो, तो उस चीज़ को आपको हील करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके स्किन में ब्लैक स्पॉट है, तो ये पास्ट लाइफ के कर्मा को दर्शाता है। और अगर स्किन पिंपल्स है, अगर आपके स्किन में पिंपल्स है, तो खुद को फॉरगिव ना कर पाने की वजह से आपको पिंपल्स होते हैं। अगर आपको थायराइड एंड शुगर की इशू है, तो ये जेनेटिक इश्यूज़ होती हैं। मीन्स ये आपके एंसेस्ट्रल कर्मा को दर्शाती हैं, और ये जंक डीएनए को क्लियर करना पड़ता है, इसलिए उसके बाद, ठीक है। और कहीं ना कहीं थायराइड एंड शुगर मनी ब्लॉकेजेस, मनी कर्मा को भी दर्शाते हैं। मतलब मनी से रिलेटेड आपने कोई कर्मा अट्रैक्ट किया है, या फिर आपके एंसेस्ट्रल ने कभी ना कभी अट्रैक्ट किया है, तो उसके वजह से भी होता है। अगर आपको पाइल्स की इशू है, ओके, तो पाइल्स की इशू जो है वो जेनेटिक इशू होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके एंसेस्ट्रल कर्मा को दिखाती है, और साथ ही साथ पास्ट लाइफ के कर्मा को भी दर्शाती है। अगर आपके नाभि में पेन हो रही है, थोड़े वक्त के लिए होती है, जैसे कि 1-2 मिनट के लिए हुई, फिर ये ख़त्म हो जाती है, फिर 1-2 मिनट के लिए, ऐसा हल्का, ऐसा ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपके नाभि में पेन हमेशा हो रही है, तो ये एविल आई, कर्सेस और ब्लैक मैजिक और स्पेल को दर्शाती है कि लोग आपके ऊपर, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा हल्का है, और लोग आपके कामों को लेकर या फिर आपके ऊपर कहीं ना कहीं एविल आई दे रहे हैं, इसको दर्शाती है, ठीक है। लेफ़्ट लेग पेन है अगर आपका, तो फेमिनाइन एनर्जी में स्टेप ना लेने की वजह से आपका लेफ़्ट लेग पेन होता है। अगर आपका डिवाइन फेमिनाइन का राइट लेग पेन होता है, तो आपके डीएम के स्टेप ना लेने की वजह से, या फिर आपके डीएम के स्टक रहने की वजह से आपका राइट लेग पेन होता है। अगर डिवाइन फेमिनाइन की नर्व इश्यूज़ हैं, तो नर्व इशू में आपका राइट लेग अगर पेन कर रहा है, तो ये जेनेटिक इशू और एंसेस्ट्रल कर्मा रहती है। आपके जंक डीएनए को क्लियर करने की ज़रूरत होती है, या तो फिर आपके फादर को फॉरगिव ना कर पाने की वजह से ये नर्व इश्यूज़ आपको होती हैं। जैसे होता है ना कि पाँव का सिरा टान रहा है, बहुत खड़े नहीं हो सकते हैं, चलते चलते बहुत ज़्यादा नस के उस पर नस चढ़ जाती है, इस तरह की अगर कुछ इश्यूज़ आपको हो रही हैं, तो अगर आपके लेफ़्ट लेग में नर्व की इश्यूज़ हैं, तो वो जेनेटिक इश्यूज़ होती हैं, जो कि एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से भी आती हैं, और मदर को फॉरगिव ना कर पाने की वजह से भी आती हैं, ठीक है। अगर आपको हार्ट पेन की इश्यूज़ हैं, तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि हार्ट का मतलब क्या होता है, तो ये लव पेन के लिए होता है। मीन्स किसी ना किसी रिलेशनशिप में, या फिर आपके डीएम के साथ ही लव रिलेशनशिप से आपको पेन मिला है, जो कि स्टक आपने रखा हुआ है, अभी भी आप उसको रिलीज़ नहीं कर पाए हो, ये उस बात को दर्शाती है। अगर आपको लेफ़्ट हैंड में पेन हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि फेमिनाइन एनर्जी को
आपने कहीं ना कहीं स्टक रखा है और फेमिनाइन साइड पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, मतलब अपनी क्रिएटिविटी साइड पे आप वर्क नहीं कर रहे हो और अपने फेमिनाइन साइड पे वर्क करने के लिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर राइट हैंड में आपका पेन है तो इसका मतलब एक ही होता है कि मस्कुलाइन साइड के एनर्जी को स्टक रखा हुआ है आपने, और आप अपने मस्कुलाइन साइड पे वर्क नहीं कर रहे हो और मस्कुलाइन साइड को एक्टिव नहीं कर रहे हो, या फिर आप एक्शन नहीं ले रहे हो मस्कुलाइन साइड पे वर्क करने के लिए। ठीक है, अगर कैंसर से रिलेटेड कोई आपको इशू है, मतलब आपके फैमिली मेम्बर किसी में भी, अगर दूर दूर तक भी देखो कि फैमिली मेम्बर में किसी की भी मौत अगर इस चीज़ से हुई है, या तो फिर आपके रिलेटिव्स में, आपके फैमिली मेम्बर में किसी के साथ भी ऐसा अगर हुआ है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके एंसेस्ट्रल कर्मा को दिखाता है। ये एक जेनेटिक इश्यूज़ हैं। ठीक है, अगर मास ट्यूमर की इश्यूज़ हैं, जैसे कि मुझे कुछ वक्त से मैसेजेस मिले थे, मुझे 2-3 फेमिनाइन ने मुझे ये बोला था कि उन लोगों को सडन ट्यूमर, पेट में ट्यूमर हो गया है, या फिर ओवरी के साइड में ट्यूमर हुआ है, या फिर मास ट्यूमर हुआ है, ऐसा वो सोनोग्राफी करवा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आपको ओवरी निकालनी पड़ जाएंगी या फिर आपका यूटेरस निकालना पड़ जाएगा। अगर इस टाइप के कुछ इश्यूज़ आपके साथ आ रहे हैं तो वो सेक्सुअल ट्रॉमा को आपने स्टक रखा हुआ है, दैट्स वाई आपको ये प्रॉब्लम आई है। तो आप इन सारी चीज़ों के ऊपर जाके काम करोगे तो आपको डॉक्टर से निजात मिलेगा, दवाइयों से निजात मिलेगा, और लाइफ टाइम तक के लिए आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म होगी। इसके अलावा लास्ट जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि PCOS और PCOD की जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है लड़कियों को। तो अगर आपको PCOD और PCOS से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि आप अपने सेक्स एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आपको सेक्स की क्रेविंग तो हो रही है, बट आप एनर्जी को रिलीज़ करने से डरते हो। मीन्स थोड़ा सा मैं डीपली बताना चाहूँगी, अदरवाइज़ आप लोग नहीं समझ पाओगे, तो आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो। बट सेक्सुअल टाइम पीरियड के दौरान फियर होता है। हम लड़कियों के साथ ऐसा ज़्यादातर होता है। अगर डीएम के साथ भी आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हो, या फिर किसी भी पार्टनर के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कार्मिक रिलेशनशिप में भी हैं, बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड के साथ अपने सेक्स को, एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, और ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक्सचेंज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कार्मिक के साथ फंसे हुए हैं, लेकिन आपके सोल को पता होता है कि दिस इज़ नॉट माई राइट पार्टनर जिसके साथ मैं अपने सेक्सुअल एनर्जी को एक्सचेंज कर रही हूँ। तो ऐसे में पूरी एनर्जी आप यूज़ नहीं कर पाते हो, आप डर डर के यूज़ करते हो। ठीक है, और कई टाइम पे ऐसा होता है कि जो हमें सामने मिल रहा है, अगर हम अपने डीएम के साथ भी एक्सचेंज कर रहे हैं अपने सेक्सुअल एनर्जी को, तो भी बहुत सारे ट्रॉमा होते हैं कि कहीं वो मुझे छोड़ के नहीं चला जाएगा क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर पता नहीं मैं कितना ही जानती हूँ उनके साथ, क्योंकि हमारे डीएम के साथ इतनी सेक्सुअल क्रेविंग होती है हमें, और हम इतने जल्दी इंट्रैक्ट हो जाते हैं उनके साथ कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये एक अट्रैक्शन होता है हमारा अलग लेवल पे, तो इसके लिए हम बहुत जल्द अपने डीएम के साथ इंटीमेसी में आ जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे भी आप पूरे तरह से उनके साथ ओपन अप नहीं हो पाते हो, क्योंकि आप उन्हें कितना जानते हो, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ों को, मतलब अपने सेक्स की मेंटल थॉट को, या फिर आप अपने सेक्स से रिलेटेड किसी भी इच्छाओं को आपने अपने अंदर दबा के रखा है, और आप उसे आप अपने डीएम को बता नहीं पा रहे हो, या फिर जिस टाइम पे आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी टाइम पीरियड पे, उस दौरान अगर आप 100% इंजॉय नहीं कर पा रहे हो उस मोमेंट को, तो फिर क्या होती है, फिर वो सेक्स से रिलेटेड जो चाहते होती हैं वो अंदर दबी रह जाती हैं। और कभी कभी हम बहुत शाय भी फील करते हैं कि नहीं, हमें नहीं बताना है, अगर हमने बोला तो हमारे डीएम क्या सोचेंगे, कितना गलत समझेंगे हमें। तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें होती हैं, हम ओपन अप होने में टाइम लगा देते हैं, हम ओपन अप नहीं हो पाते हैं, और इस वजह से जो दबी हुई इच्छाएँ होती हैं वो अंदर ही रह जाती हैं। उस टाइम पीरियड को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे होते हो जब आप इंटीमेसी में होते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि मुझे
उसके बाद आपको कुछ वक्त के बाद आपको क्रेविंग होती है कि मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था, थोड़ा और हम इंजॉय कर सकते थे, थोड़ा और कुछ ट्राई कर सकते थे। तो ये जो एनर्जी छिपी हुई होती है ना, तो वो क्या करती है, आपके सेक्रल चक्रा को ब्लॉकेजेस क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो इस वजह से ही आपका PCOS और PCOD की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी मैंने बहुत ही डीपली जाके बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग डेफिनेटली डॉक्टर से परामर्श लो अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर भी अगर आप काम करोगे, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करोगे, तो डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। सारी प्रॉब्लम्स आपकी जड़ से सॉर्ट आउट होंगी, कोर तक जाके आप खुद की हीलिंग कर पाओगे और लाइफ टाइम तक के लिए उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। तो बस मेरा बताने का मकसद यही था कि आप सब खुद को हील कीजिए और अच्छे से हील कीजिए, ताकि आप सब एक अच्छे स्वस्थ जीवन को मैनिफेस्ट कीजिए, और कुछ भी नहीं था। और अगर इससे रिलेटेड अगर किसी को भी कुछ जानना है और भी डिटेल में कुछ जानना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। अगर मुझे अगर पता होगी तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों को वो हेल्प करूँगी। और इसके अलावा भी मैं ये ज़रूर एक सेशन में लाऊंगी कि चक्रास से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, कौन से चक्रास से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, वो डेफ़िनेटली मैं अपलोड करूँगी। बट अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है जिस पे आप वीडियो चाहते हो, जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, विशेष करके जो मैंने अभी बताया, उसके ऊपर अगर आप कोई भी अदर चीज़ों पे वीडियोस चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताओ। मैं डेफ़िनेटली उसको मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की पूरी मदद कर सकूँ। ओके, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू लास्ट तक बने रहने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताइएगा, और कितनी % तक ये इन्फॉर्मेटिव थी आप लोगों के लिए, कितना हेल्प हुआ आप लोगों को इस वीडियो से, ये भी मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। सो मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।